गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। हम लोग बेटा बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी पेपर फर्स्ट जिसको पढ़ रहे हैं, और इसमें हम पर्ल फिशरी या पर्ल कल्चर के बारे में, चूँकि कल के वीडियो का फोटो नहीं पहुंची थी आपको, तो आप उस वीडियो को पॉज करके आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे। तो उसी वीडियो में आपने देखा, पिछली वीडियो में, कि हम लोग पर्ल फिशरी या पर्ल कल्चर, जैसे हम एक्वा कल्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें कई प्रकार के कल्चर्स का हमें स्टडी करना है। तो दूसरे नंबर पर जो है पर्ल कल्चर, इसके पहले हमने प्राण कल्चर किया था, प्राण फिशरी। इसी तरह से पर्ल कल्चर हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो सीपी होती है, लेमेलिंडीज, या उसकी एक स्पीसीज है पिंकटाडा, उनकी सेल के जो कवच होता है उनकी, उसके अंदर जब कोई फॉरेन सब्सटेंस चला जाता है तो वो बना लेता है रूप किसका, पर्ल का। तो पर्ल फॉर्मेशन वैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा है पर्ल फॉर्मेशन। हमें जानना होगा कि व्हाट इज पर्ल। पर्ल इज ए नेचुरल सिक्रीशन डिपॉजिटेड बाय द मेंटल इपिथेलियम अराउंड सम फॉरेन बॉडी which happens to enter between the cell and mental produce irritation। इसकी लाइन का कहने का मतलब है कि जो सीपी हैं, जो पिंकटाडा है या लेमेलिंडीज है, उनकी जो मेंटल, जो सबसे आउटर सेल SHELL कवच है, उसके नीचे इपिथीलियम, सेल के नीचे इपिथीलियम, सबसे बाहर क्या है, सेल SHELL कवच, और उसके नीचे की लेयर इपिथीलियम। तो इसी सेल और इपिथीलियम के बीच में जब कोई सब्सटेंस पदार्थ, कोई फॉरेन सब्सटेंस पहुंच जाता है तो वही वहां पर क्या काज करता है, इरिटेशन, और उसके चारों ओर लेयरिंग बनती जाती है फॉरेन सब्सटेंस की, और वो एक फॉर्मेशन हो जाता है किसका, पर्ल का। उसको हम पर्ल कहते हैं। ध्यान से देखें, पर्ल इज ए नेचुरल सिक्रीशन। अगर नेचुरली बन रहा है तो अपने आप कोई फॉरेन सब्सटेंस अंदर पहुंच जाएगा, किसके, मेंटल और इपिथीलियम, सेल या इपिथीलियम के बीच में। ये सेल है आउटर, इनर इपिथीलियम, इन दोनों के बीच में अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस पहुंच जा रहा है तो वहां पर वो क्या करता है, इरिटेशन करता है, और उसके चारों ओर लेयर बनती जाती है और वो एक पर्ल का फॉर्म ले लेता है, यानी वही पर्ल कहलाता है। पर्ल फॉर्मेशन अकर्स ओनली इन बाइवॉल्व्ड मोलस्क। पर्ल का फॉर्मेशन केवल ऐसे मोलस्का में या ऐसी लेमेलिंडीज सीपी में होता है जो बाइवॉल्व होती है। जैसे आप सीपी देखते हैं तो ऐसे बाइवॉल्व होती है, ये और ये दो वाल्व की होती हैं। अगर आप सीपी खोलते हैं तो ऐसे दो वाल्व में खुल जाती हैं। तो बेसिकली पर्ल का फॉर्मेशन ऐसे मोलस्क में होता है जो बाइवॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर जो हमको बेसिकली पढ़ना है, चूंकि नेचुरल प्रोसेस जो है पर्ल फॉर्मेशन की, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रेयर है, तो इसलिए आर्टिफिशियल पर्ल का फॉर्मेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल मतलब हम ऑयस्टर का यूज करेंगे। ऑयस्टर मतलब उसी सीपी की बात कर रहे हैं। ऑयस्टर यानी सीपी या लेमेलिंडीज या पिंकटाडा, कुछ भी कह लीजिए, जिस मोलस्का का यूज कर रहे हैं पर्ल फॉर्मेशन के लिए, उसको एक वर्ड में ऑयस्टर कहते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ पर्ल जो होता है, आर्टिफिशियल यानी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लिखा है पर्ल फॉर्मेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द न्यूक्लियस एज ए फॉरेन पार्टिकल इन बिटवीन द सेल एंड मेंटल ऑफ पर्ल ऑयस्टर। हमें पर्ल आर्टिफिशियल बनाने के लिए सबसे पहले एक फॉरेन सब्सटेंस कह लीजिए या न्यूक्लियस कह लीजिए, छोटे टुकड़े को इंसर्ट करना होगा। कहां पर, बिटवीन द सेल एंड मेंटल ऑफ पर्ल ऑयस्टर। अभी हमने कहा कि सीपी की आउटर लेयर को आप क्या कह रहे हैं, सेल, और इनर लेयर को क्या कह रहे हैं, अंदर उसी को मेंटल, और ये इपिथीलियम। तो सेल या मेंटल और इपिथीलियम के बीच में अगर आप कोई फॉरेन सब्सटेंस इंसर्ट करते हैं तभी पर्ल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ पर्ल। इसे आर्टिफिशियल चूंकि आप करवा रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। द होल प्रोसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। आर्टिफिशियल पर्ल फॉर्मेशन की कुछ स्टेप हैं जिनको आप समझिए। बहुत इसमें हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके लिए मैंने कहा है कि आप YouTube पर इसका वीडियो अवश्य देख लीजिए। आप डाल देंगे आर्टिफिशियल पर्ल प्रोडक्शन, तो उसमें आपको दिखाएंगे कैसे वो पर्ल का प्रोडक्शन करते हैं। उसके कवच को हल्का सा खोलते हैं, अंदर एक फॉरेन सब्सटेंस डालते हैं कवच के। कुछ समय के बाद जब वो पर्ल बन जाता है तो ऑयस्टर के
पर मतलब जो सीपी है उसके वाल्व को खोल करके अंदर से पर्ल निकाल के रखते रहते हैं। देख लीजिएगा इसको आप। यहाँ पर हम देखते हैं पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ ऑयस्टर। सबसे पहले आपको ऑयस्टर यानी पर्ल बनाने के लिए मोलस्का चाहिए होगा, सीपी चाहिए होगा। पर्ल ऑयस्टर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द सी बॉटम बाय प्रोफेशनल ड्राइवर्स। अब सबसे पहले आपको पर्ल ऑयस्टर सीपी कहाँ मिलेगी? समुद्र में। समुद्र के बॉटम में सीपियां रहती हैं, तो विशेष प्रकार के ड्राइवर्स होते हैं, मतलब जो पकड़ने वाले लोग हैं, उनकी सहायता से, प्रोफेशनल ड्राइवर की सहायता से हम पर्ल को कलेक्ट करते हैं। इन जापान दीज ड्राइवर्स आर कॉल्ड अमा। जापान की भाषा में जो ये सीपी पकड़ने का काम करते हैं उनको अमा कहते हैं, AMA उनकी लैंग्वेज का नाम है। The oysters are collected by small hand net and are stocked in wooden bucket। छोटे हाथ से पकड़े जाने वाली जालियों की सहायता से हम पर्ल ऑयस्टर यानी सीपी को पकड़ते हैं और उनको एक लकड़ी के बॉक्स में जिसमें पानी भरा होता है उसी में डालते चलते हैं। 3 years old oysters are sent to pearl formation। बहुत छोटी अगर सीपी आ रही है तो उसको हम पर्ल फॉर्मेशन में यूज नहीं करते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है कि जो 3 years की पर्ल ऑयस्टर हैं, सीपी हैं, उन्हीं का यूज पर्ल फॉर्मेशन में किया जाता है। छोटी सीपी का इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उनकी सेल को खोलना, उनकी सेल को थोड़ा सा खोलना कठिन होता है और उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए छोटी सीपी का यूज नहीं करते। दूसरा, रियरिंग ऑफ ऑयस्टर। आपने जब वहां से कलेक्ट कर लिया समुद्र से तो उसको रखेंगे कहां पर? कलेक्टेड ऑयस्टर्स आर रियर्ड इन स्पेशल टाइप ऑफ रियरिंग केजेस। विशेष प्रकार के बर्तन होते हैं या उपकरण होते हैं, बॉक्स होते हैं, उन्हीं में लाकर रखते हैं। साइजेज आप एक नॉर्मल साइज दी गई है 85, 55, 20 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना होना चाहिए। दीज आर कवर्ड विथ नेटिंग कॉटन। ऊपर से नेट के कॉटन से ये ढका होना चाहिए कि बाहरी कोई इनमी ऑयस्टर को नुकसान ना पहुंचाएं। छोटे छोटे बॉक्सेस में रख दिए जाते हैं और जब इनको रखा जाता है तो इनके पूरे फूड वगैरह की व्यवस्था की जाती है। उन बॉक्सेस में जो पर्ल फूड वगैरह के रूप में लेते हैं, उन छोटे टुकड़े के रूप में भोजन दिया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड है, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू हुई, इंसर्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या कह सकते हैं आप, यहाँ न्यूक्लियस का मतलब वो सेल वाला न्यूक्लियस की बात नहीं, यहाँ न्यूक्लियस मतलब फॉरेन सब्सटेंस जो आपको इंसर्ट करना है। कहाँ पर? ऑयस्टर की सेल और मेंटल के बीच में। उसी जो आउटर लेयर आप सेल की खोलेंगे, जो कवच खोलेंगे, तो जहां पर इसको इंसर्ट करना है, जो सब्सटेंस को आप इंसर्ट करेंगे उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। लिखा है निशिकोज मेथड, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना मेथड दिया। निशिकोज मेथड ऑफ न्यूक्लियस इंसर्शन इज मोस्ट प्रैक्टिकेबल एंड इफिशिएंट। जो सबसे ज्यादा माना जाता है निशिकोज का मेथड है, निशिकोज का मेथड सबसे ज्यादा माना जाता है और ये बहुत इफिशिएंट है। इन दिस मेथड ए पीस ऑफ मेंटल ऑफ वन ऑयस्टर, इसमें क्या किया जाता है, किसी दूसरे ऑयस्टर के मेंटल का एक पार्ट, छोटा सा टुकड़ा, किसी दूसरे ऑयस्टर जो यूजफुल नहीं है उसके मेंटल का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लेते हैं, इसको ग्राफ्ट भी कहते हैं, इज कट ऑफ एंड इंसर्टेड एज ए न्यूक्लियस। यहाँ विथ की जगह पर आप एज कर देंगे, इंसर्टेड एज ए न्यूक्लियस इन द अदर ऑयस्टर। कहने का मतलब एक सीपी के अंदर कुछ हमें दूसरे न्यूक्लियस या फॉरेन सब्सटेंस को डालना है। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे जो अनयूजफुल है कोई सीपी, उसके मेंटल का एक छोटा टुकड़ा, मेंटल मतलब उसकी कवच का एक छोटा टुकड़ा यूज करते हैं। कैसे? उसको कहते हैं ग्राफ्ट। और उसी छोटे टुकड़े को हम यूज करेंगे एज ए न्यूक्लियस या एज ए फॉरेन सब्सटेंस, और उसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्टेड इन ए न्यूक्लियस इन द अदर ऑयस्टर, दूसरे सीपी में इंसर्ट करेंगे। इंसर्शन ऑफ फॉरेन न्यूक्लियस या पार्टिकल इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। कैसे इसको इंसर्ट किया जाता है उसके लिए कुछ मेथड है। फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन न्यूक्लियस को सीपी के अंदर कैसे हम इंसर्ट करेंगे उसके लिए कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला है फिटनेस ऑफ ऑयस्टर फॉर ऑपरेशन। सबसे पहले हमें जांच करनी होगी कि जिस सीपी में हम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो एकदम सही हो, वो एकदम सही हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो। हेल्दी ऑयस्टर्स आर टेकन फॉर दिस ऑपरेशन। इस प्रक्रिया के लिए सबसे अच्छी तरह की सीपी का यूज करते हैं। सो दैट दीज आर एबल टू ओवरकम द शॉक ऑफ हैंडलिंग एंड ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि
सबसे पहले हमें ऐसी सीपी को चुनना होगा जो ऑपरेशन को सह सके, ऑपरेशन को सह सके। नहीं पता चला आप सीपी के ऑपरेशन करना शुरू किए, बहुत छोटी सीपी है या कमजोर टाइप की है, तो जैसे ही आपने उसकी वाल्व को खोलना शुरू किया उसकी डेथ हो गई, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपका उनको इकट्ठा करना नुकसानदायक होगा। दीज आर डिप्ड इन कोल्ड एंड हॉट वाटर करेंट। सबसे पहले इनको गर्म और ठंडे जल की धारा में रखा जाता है, सो दैट द एग्स एंड स्पर्म आर रिजेक्टेड। अगर उनके अंदर एग या स्पर्म है तो वो निकल जाए, ताकि काहे को रिलीज ऑफ गैमीट्स मेक्स ऑयस्टर मोर रेसिस्टेंट टू शॉक। अगर उनके अंदर स्पर्म या एग नहीं होंगे तो वो मोर रेसिस्टेंट होंगे, शॉक उनको नहीं लगेगा, यानी ऑपरेशन को वो आराम से सह लेंगे। बिफोर ऑपरेशन ऑयस्टर्स आर केप्ट अंडर स्ट्रेस सफोकेशन। सबसे पहले क्या किया जाता है कि इनको एक सफोकेशन मीडियम बना दिया जाता है। ढेर सारी सीपी इकट्ठा रख देते हैं, जगह कम रहती है, तो सफोकेशन से क्या होता है, ऑयस्टर की जो सेल है वो अपने आप खुलने लगती है, ऑयस्टर की जो सेल है वो अपने आप खुलने लगती है, सो दैट देयर सेल वॉल स्टार्ट्स ओपनिंग। अपने आप खुलने लगेगी तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनका जो कवच है हल्का सा खुल जाएगा, तो आप इनके अंदर फॉरेन सब्सटेंस को इंसर्ट कर देंगे, और फिर जब इनका वॉल बंद हो जाएगा तो कुछ समय के पश्चात वही जो फॉरेन सब्सटेंस आपने डाला है उसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम जाएगी और एक चमकदार मोती का रूप ले लेगी। थैंक यू। इसको आप देख लीजिए, अगर जहां नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।